हेलो गाइस, वेलकम बैक एंड टुडे सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम कॉल्ड एज लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम। ये एक हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है और काफी पॉपुलर इंटू क्वेश्चन है। सो लेट्स से कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि गिवन an array of integers heights representing the histogram's bar height where the width of each bar is 1, we have chosen the area of the largest rectangle in the histogram. Okay, तो यहाँ पे देखो अलग अलग टाइप के बार्स दे रखे हैं 2, 1, 5, 6, 2 and 3। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि अगर मैं इन बार्स का यूज़ करके राइट, ये ऐसे आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसा कुछ बना सकते हो, एक रेक्टेंगल राइट, एक रेक्टेंगल यहाँ पे, एक रेक्टेंगल ये भी बना सकते थे यहाँ से पूरा एक लेंथ का ऐसा कुछ रेक्टेंगल है ना। तो ऐसे अलग अलग रेक्टेंगल्स में से किसका मैक्सिमम बेसिकली एरिया होगा वो हमें रिटर्न करना है, एरिया ऑफ द लार्जेस्ट रेक्टेंगल। इस केस में यहाँ पे आउटपुट 10 आएगा, इसलिए यहाँ पे 10 हमें रिटर्न करना है, ठीक है। और हमें बेसिकली ये सारे बार्स की हाइट दे रखी है और बेसिकली बताना है कि कौन सा मैक्सिमम रेक्टेंगल होगा, उसका कितना मैक्सिमम एरिया होगा वो हमें रिटर्न करना है। ओके, सो क्वेश्चन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है। लेट्स अंडरस्टैंड कि कैसे इसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो व्हाट वी हैव हियर इज, मैंने ऑलरेडी उसी एग्जाम्पल को यहाँ पे बना रखा है 2, 1, 5, 6 एंड 2, 3। तो थोड़ा सा इंट्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं अपन, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर इज दिस आर द डिफरेंट बार्स, और ये बार्स की अपन को हाइट दे रखी है। एंड अगेन द क्वेश्चन इज कि हमें बेसिकली बताना है कि कौन सी रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया हो। ब्रूट फोर्स वे में अगर इसको सोचे तो कैसे कर सकते थे, राइट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वी एक्सप्लोर ऑल द बार्स पॉसिबल। व्हाट आई मीन बाय दैट इज, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैंने एक ये बार उठाया, ठीक है, और एक पेयर मैंने ये उठाया, ठीक है। तो इन दोनों बार्स के बीच में, इन दोनों के बार्स के बीच में इंक्लूडिंग दीज बार्स क्या एरिया हो जाएगा, दिस विल बी दैट एरिया, राइट, दिस विल बी दैट एरिया, है ना, दिस विल बी दिस एरिया, ये एरिया हो जाएगा। एंड दिस एरिया इज बेसिकली 3 इसकी वो हो गई विथ हो गई और 2 इसकी हाइट हो गई, है ना। एंड देन अगेन लेट्स एक्सप्लोर फ्यू मोर थिंग्स। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 6 और 3 का सोचूं, 6 और 3 के बीच में सोचूं कि इनके बीच में क्या बन सकता था, इन दो बार्स के बीच में, तो व्हाट आई सी हियर कि मैं कुछ ऐसा बार बना सकता था, है ना, कुछ ऐसा बार बना सकता था। सो दिस विल बी द एरिया। इस केस में एरिया कितना हो जाएगा, 3 इसकी विथ हो गई और 2 इसकी हाइट हो गई, तो 3 2 जा 6, इस केस में भी 6 ही रहा। सो व्हाट वी आर सीइंग इज कि अगर मैं बेसिकली कोई भी 2 बार्स लूँ एट एनी टाइम, राइट, इफ आई टेक 2 बार्स हाउएवर स्पेस्ड अराउंड दे आर, अगर मैं 2 बार्स लूँ और उनके बीच का एरिया कैलकुलेट करने के सोचूं, तो होगा क्या कि इट विल बी बेसिकली उसका जो हाइट हो जाएगा बार्स के बीच में, विथ तो ऑब्वियसली जो भी उन 2 बार्स के बीच में डिस्टेंस है वो हो जाएगा, लेकिन जो हाइट है दैट विल बी डिसाइडेड बाय कि सबसे छोटा बार उनके बीच में कौन सा है। तभी तो आप रेक्टेंगल बना पाओगे, राइट। और रेक्टेंगल अदरवाइज आप रेक्टेंगल नहीं बना पाओगे, है ना। अगर आप सोचते यार कि मैं कुछ ऐसा रेक्टेंगल बना देता भैया, है कि अपन कुछ ऐसा रेक्टेंगल बना देते, पर ये रेक्टेंगल तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि ये 2 बार तो एक्चुअली छोटा है, तो इसमें रेक्टेंगल बन ही नहीं रहा। सो बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग फॉर एनी 2 बार्स व्हाट वी नीड इज कि उनके बीच का जो एरिया होगा इट डिपेंड्स अपॉन कि उसका हाइट किस चीज़ पर डिटरमाइन होगा, उसका हाइट इस बात पे हो जाएगा कि उसमें सबसे छोटा बार कौन सा है। तो ये एक चीज़ हमें थोड़ी सी इंट्यूशन बन गई है। और क्या हम ऐसा हर बार के लिए कर सकते हैं, राइट। तो हम एक्चुअली ऐसा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई एम सेइंग इज लेट्स से वी हैड ओनली दिस 3 बार्स, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास ये 2 हो गया, है ना, एक हमारे पास एक ही 1 हो गया, एंड देन 3, 4 एंड 5, ठीक है, ऐसा बार हो गया हमारे पास। लेट्स से दिस इज 2, दिस इज 1 एंड दिस इज 5, ओके। एंड दैट व्हाट वी आर सेइंग इज फॉर एग्जाम्पल एक पेयर मान लो ये हो गया आपका, ठीक है, ये पेयर हो गया, लेट्स से दिस इज द पेयर, है ना, ये पेयर हो गया। तो इस पेयर में, इसमें और इसमें क्या हो जाएगा, इसकी हाइट क्या हो जाएगी, इसकी हाइट बेसिकली डिसाइडेड बाय दिस बार, है ना, और विथ कितनी है, 2 है। तो इन 2 बार्स के बीच में जो रेक्टेंगल आप बना सकते हो उसका एरिया कितना हो जाएगा, 2 विथ 1 हाइट टू 2 इंटू 1। तो ऐसे ही बेसिकली हर वी कैन डू लाइक 2 लूप्स, 2 लूप रख सकते हैं अपन, और बेसिकली उस लूप से बेसिकली ये फिगर आउट कर सकते हैं कि सारे पॉसिबल बार्स हम सारे पॉसिबल पेयर ऑफ बार्स हम यूज़ कर सकते हैं। एंड देन वी फिगर आउट लाइक कि उनमें मिनिमम कौन सा है, और बेस्ड ऑन दैट मिनिमम वो उसका हाइट हो जाएगा और विथ क्या हो जाएगा, वो बार्स का डिस्टेंस, है ना। और फिर बेसिकली सारी पॉसिबिलिटीज़ में हम एक मैक्सिमम एरिया, एक वेरिएबल बना के उसको कैलकुलेट कर लेंगे। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है। लेट्स कोड दिस वन। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज एक हमारा वेरिएबल बना लेते हैं int max is equal to 0, and then what I have is for int I is equal to 0, I less than heights dot length, and then I is equal to I plus 1, ठीक है। and then we also have our एक j बना लेते हैं, j is equal to I, then this j is less than heights dot length, and then j is equal to j plus 1, ठीक है। तो what I'm doing is basically, राइट, तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास एक ये बार है ना,
यहाँ पे एक ये बात, तो हमारा आई बेसिकली हमने यह मान लिया कि आई बेसिकली यहाँ से शुरू हो रहा है और जे हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। आई जीरो के लिए एक हमारा ये हो जाएगा पेयर, सॉरी एक खुद ये इन इटसेल्फ इट कैन बी वेरी लॉन्ग, राइट। तो एक ही हो गया हमारा। फिर जब जे हमारा आगे बढ़ेगा तो इस केस में बेसिकली ये हमारा एरिया ये हो जाएगा, है ना। फिर हमारा जे वापस से जब आगे बढ़ेगा तो इस केस में हमारा एरिया ये हो जाएगा, है ना। फिर जे हमारा जैसे वापस से आगे बढ़ेगा इस केस में हमारा एरिया ये हो जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो यू आर नाउ एबल टू सी कि हम हर पॉसिबल बार्स के बीच का में कितना एरिया बनेगा उन दोनों बार्स के साथ मिला के, वो एरिया हम बेसिकली सारे पॉसिबल पेयर्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, एंड देन वी आर सेइंग कि उसमें बेसिकली मेरा मैक्सिमम एरिया क्या हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक और कंडीशन तब हो सकती थी बेसिकली कि तब मेरा मान लो आई यहाँ पे है, जो कि बेसिकली हमें कहा गया था, राइट। इसके इसमें आंसर क्या था हमारा 10 था, है ना। तो व्हाट वी आर सेइंग इज कि ठीक है यहाँ पे आई था, जे हमारा जब यहाँ से शुरू हुआ होगा तो पहला बार हमारा ये पॉसिबल होगा, है ना। और फिर जब जे हमारा आगे बढ़ा होगा तो इस केस में हमारा एरिया क्या होगा, ये एरिया होगा, है ना। तो व्हाट यू विल ऑल्सो सी कि यार इसकी भाई जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वी हैव टू काइंड ऑफ ट्रैक कि अब तक मिनिमम वैल्यू क्या है ना। अगर वो वैल्यू मेरे को पता चल गई कि वो बेसिकली जे के साथ साथ क्या मिनिमम वैल्यू है, तो बस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे। जैसे इस केस में जे कितना है अपना 3 है, आई कितना है 2 है, तो जे 3 है आई 2 है, इस केस में विथ 2 है। तो बेसिकली इसमें से 2 कैसे निकालोगे आप, जे माइनस आई प्लस 1 इज योर विथ, एंड हाइट क्या हो गया। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो आपको बस बताना है कि मिनिमम मैं कैलकुलेट करके रहूँगा और इसको बेसिकली उस मिनिमम के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा और वो मेरा एरिया हो जाएगा, एक कैंडिडेट एरिया हो जाएगा, है ना। तो दिस इज व्हाट वी कैन डू। सो वी कैन डू कि यहाँ पे हम बेसिकली अपना एक मिन कैलकुलेट कर लेते हैं, मिन हाइट सो फार, एंड विल से इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, राइट। एंड देन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वी कैन से कि मिन एच इज इक्वल टू math dot min of min h and heights of j, है ना। तो बेसिकली हमारा min कैलकुलेट हो जाएगा उस टाइम पे, एंड देन वी कैन कैलकुलेट द एरिया। सो मैक्स इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ मैक्स, एंड एरिया क्या हो जाएगा हमारा j माइनस आई प्लस 1, ये हमारा क्या हो गया, ये गाइस हमारा हो गया विथ, है ना। दिस इज आवर विथ, एंड देन वी मल्टीप्लाइड बाय द हाइट विच इज द मिनिमम हाइट दैट वी हैव ऑब्जर्व्ड सो फार, and then finally we can return the max from here. Okay, all is simple though. Let's run this, and it should work. It works. Let me submit this. एंड इस केस में हमें टाइम लिमिट एक्सीडेड आ आएगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही बेकार हो रही है, राइट। 2 नेस्टेड लूप है और 2 नेस्टेड लूप मतलब n स्क्वायर हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया यहाँ पे, है ना। तो लेट मी राइट अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हियर, ठीक है, and it will be n square, and then if I talk about the space complexity, हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं की तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारे यहाँ पे कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को मैं डीबग नहीं करूँगा, बट इंस्टेड व्हाट विल डू विल डिस्कस द नेक्स्ट अप्रोच, ठीक है। तो नेक्स्ट अप्रोच की बात करते हैं, वो थोड़ा सा काफ़ी इंट्यूटिव है इन सम सेंस, सो लेट मी गिव दैट टू यू। ओके गाइस, नाउ लेट्स डिस्कस आवर अप्रोच 2, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार अप्रोच है, मेरे को काफ़ी सही लगता है। सो लेट्स सी, ओके, ठीक है। तो मान लेते हैं ना कि एक रेक्टेंगल की बात करते हैं, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल पे मान लो अपन बैठे हैं, ठीक है, इस रेक्टेंगल पे अपन बैठे हुए हैं, ठीक है। अब ये रेक्टेंगल जो है, ठीक है, इसको अपन एक्सपैंड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, राइट, क्योंकि इसके नेक्स्ट वाला एलिमेंट इससे बड़ा है। तो बेसिकली हाँ, एक जो 5 साइज का ये जो बार है, इस बार को हम एक्सटेंड कर सकते हैं एक और, है ना, ठीक है। इसी रेक्टेंगल को क्या मैं लेफ्ट में एक्सटेंड कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसके नेक्स्ट में लेफ्ट में जो रेक्टेंगल है वो बेसिकली इससे छोटा है ना। सिमिलरली इस रेक्टेंगल को अपन ने 6 तक एक्सटेंड कर दिया था, लेकिन इसी रेक्टेंगल को मैं इस 2 पे और एक्सटेंड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो बार है ये बार बेसिकली इससे छोटा है ना। तो इस 5 वाले बार को बेसिकली हम समझ रहे हैं कि भाई तेरे को मैं कितना एक्सटेंड कर सकता हूँ, है ना, इस 5 से कितना मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ, वो बेसिकली आपने एक्सटेंड करके देख लिया। एंड दिस इज द एरिया दैट वी विल गेट विद दिस 5 का रेक्टेंगल और 5 का बार, है ना। ओके, तो ठीक है, आप कुछ कह रहे हो, कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन क्या होता है छोटी वैल्यूज के साथ क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट दिस 2 वैल्यू, ठीक है, ये 2 के बारे में बात करते हैं। ये 2 को मैं बेसिकली राइट में एक्सटेंड नहीं कर सकता, लेफ्ट में एक्सटेंड नहीं कर सकता, दिस इज द प्लेस इट विल बी, है ना। तो ओके, ठीक है, तो इसका हमें पता चल गया इसका मैक्सिमम एरिया इस रेक्टेंगल के इस बार के साथ 2 ही हो सकता है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस 2, इस 2 की बात करते हैं, है ना। इस 2 की अगर बात कर, तो इस 2 की अगर मैं बात करूँ
तो क्या ये इसको मैं राइट में एक्सटेंड कर सकता हूँ? हाँ भाई श्योरली कर सकता हूँ राइट में, है ना, यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है। अभी हमको ये पता करना है कि क्या हम इसको राइट में और एक्सटेंड कर सकते नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि यहाँ पे राइट में कुछ नहीं वैल्यूज है, तो बेसिकली वी कैन अज्यूम कि यहाँ पे एक बार है जिसका हाइट बेसिकली 0 है, तो बेसिकली इसको हम और राइट में एक्सटेंड नहीं कर सकते। लेकिन इस 2 को क्या हम लेफ्ट में एक्सटेंड कर सकते हैं? हाँ भाई ज़रूर कर सकते हो, हम आराम से कर सकते हो एकदम बढ़िया से, है ना, क्योंकि इस बार में 2 वाला भी आ जाएगा, है ना। फिर क्या इस 2 को मैं और एक्सटेंड कर सकता हूँ? हाँ भाई बढ़िया कर सकते हो, 5 बेसिकली 2 से बड़ा है, तो आपका ये 2 इसमें भी आ जाएगा, बढ़िया, ठीक है। फिर हमने पूछा इस 2 को हम और एक्सटेंड कर सकते हो। अब आप यहाँ बोलोगे कि यार यहाँ पे इस 2 को मैं और एक्सटेंड नहीं कर सकता, है ना, तो दिस इज द प्लेस वेयर आई कैन नॉट गो फर्दर देन दिस। नाउ व्हाट वी नीड, राइट, व्हाट वी नीड, लेट्स थिंक अबाउट दैट। फॉर एनी बार, लेट्स से हियर एक बार है, लेट्स से बी, ठीक है, तो हमें क्या पता होना चाहिए? हमें बस इस बार के लिए ये पता होना चाहिए कि भाई इसके लेफ्ट में सबसे स्मॉलेस्ट, इससे जो छोटा एलिमेंट है 2 से, जो एक्चुअली छोटा है, स्ट्रिक्टली 2 से छोटा है, वो हमें कब मिल रहा है वो बता दो, ठीक है। और मुझे ये बता दो कि 2 के राइट में कोई छोटा एलिमेंट है, वो मुझे कब मिल रहा है वो बता दो, है ना। इस 2 के लिए हाइट क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी अपनी 2, ठीक है, और विड्थ क्या हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं इस 2 के लिए स्टोर कर लूं कि भाई इसके राइट में कब एक छोटा एलिमेंट आता है, इस केस में यहाँ पे आता है विच इज एट इंडेक्स 6, ठीक है, एट इंडेक्स 6 पे आता है ना। और इसके लेफ्ट में एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट कब आता है, एक जो 2 से बेसिकली छोटा है, कब आता है, और हमें इमीडिएट वाला चाहिए, है ना, क्योंकि उससे आगे उस रेक्टेंगल को और एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे कब आता है? यहाँ पे आता है 1 पे, ठीक है, 1 पे, इंडेक्स 1 पे। तो इसकी विड्थ क्या हो गई? इसकी विड्थ देखो दिख रही है आपको यहाँ पे, इसकी विड्थ अगर आप यहाँ पे देखो तो इसकी विड्थ हो गई अपनी कितनी, 1 2 3 और 4, ठीक है, विड्थ आ गई अपनी 4। लेकिन हमें क्या पता रहेगा? हमें 2 के लिए पता होगा कि उससे नेक्स्ट छोटा एलिमेंट राइट में कब आएगा, उससे पहले छोटा एलिमेंट कब आएगा, ये हमें पता चल सकता है ना। तो वो क्या है? बेसिकली इस केस में 6 है और लेफ्ट में क्या है, 1 है ना। तो इनके बीच में हमें 4 की विड्थ कैलकुलेट करनी, तो वैसे करोगे 6 में से 1 घटा दो और उसमें से 1 और घटा दो, है ना। तो बेसिकली राइट में जो उसका स्मॉलेस्ट वैल्यू है माइनस लेफ्ट में जो उसका स्मॉलेस्ट वैल्यू है, उसका इंडेक्स एंड देन उसमें से 1 घटा दो, है ना। तो बेसिकली ये क्या दे देगा? ये बेसिकली हमें ये दे देगा। अब फिर हम क्या करेंगे, है ना। और अगर हमें विड्थ मिल गई, हाइट मिल गई इस रेक्टेंगल के लिए, बेसिकली हमने क्या देखा कि इस रेक्टेंगल को मैं कितना बेसिकली लेफ्ट और राइट में एक्सटेंड कर सकता हूं, है ना। अगर मेरे को वो पता चल गया मैक्सिमम कितना एक्सटेंड कर सकता हूं इसको, तो मैं बेसिकली इस रेक्टेंगल पे मैक्सिमम एरिया क्या हो सकता था वो मेरे को पता चल जाएगा, है ना। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट दिस फाई, है ना, फाई के लिए हमारा नेक्स्ट छोटा वैल्यू क्या है? पहले फाई की बात करें तो ये करंट इंडेक्स इसका 2 है ना। और इसका नेक्स्ट राइट में स्मॉलेस्ट वैल्यू कब है? 4 पे, ठीक है, इतना मानते हो। और इसका लेफ्ट में स्मॉलेस्ट वैल्यू कब है? 1 पे। क्या ये फॉर्मूला वर्क कर रहा है? फाई इसकी क्या हो गई? इसकी फाई हो गई हाइट, और विड्थ कितनी हो गई? राइट में स्मॉलेस्ट इंडेक्स 4, लेफ्ट में स्मॉलेस्ट इंडेक्स 1, और उसमें से 1 सब ट्रैक करना था तो अपन ने कर दिया। एक सब ट्रैक कितना हो गया? 5 इंटू 4 माइनस 1 2, 5 इंटू 2 10, तो इसका एरिया 10 आ गया। तो 5 वाली बार से मैक्सिमम एरिया कितना मिल रहा है? 10 मिल रहा है, ठीक है। इस 2 की बात करते हैं, ठीक है, इस 2 की बात करते हैं। तो इस 2 के लिए राइट में स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पे 1 इंडेक्स पे, ठीक है, 2 के लिए। लेफ्ट में क्या है? लेफ्ट में मान लेते हैं यहाँ पे -1 इंडेक्स है, कुछ बैठा है -1, ठीक है। 0 का अगर नंबर लाइन की बात करें तो यहाँ पे लेफ्ट में -1 पे एक 0 बार का हाइट बैठा है, ठीक है ना। तो और बेसिकली लेफ्ट में तो कुछ था ही नहीं, तो बस अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हमें प्रॉपरली वो इंडेक्सेस मिल जाए। तो अब इसके लिए मैक्सिमम एरिया क्या हो जाएगा? हाइट हो गया अपना 2, है ना, हाइट हो गया अपना 2, और हमारा फॉर्मूला क्या था? राइट साइड में स्मॉलेस्ट वैल्यू का इंडेक्स विच इज 1, जो 2 से छोटा है, लेफ्ट साइड में -1, सो -1 and then -1, so 1 minus -1 is 2, 2 minus 1 is 1, so 2 into 2 2, और एक्चुअली यही तो चाहिए था। ये 2 बार से तो बस 2 ही मैक्सिमम एरिया आ रहा है ना, राइट। तो अब हमें क्या फाइंड करना है? अब हमें फाइंड करना है भाई कि कोई भी चीज़ हमें हर एलिमेंट का, राइट। अगर मैं लेट मी पेस्ट अनदर थिंग हियर, ठीक है, और इनको मैं हटा देता हूँ 1 सेकेंड, बस अभी बहुत खत्म होने वाला प्रॉब्लम, टेंशन मत ली, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हर बार के लिए हमें ये पता करना है कि भाई इसका नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है। हर बार के लिए हमें पता करना है कि नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है, और हमें पता करना है कि प्रीवियस स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है,
और नॉट ओनली वैल्यू, एक्चुअली वी वांट दैट इंडेक्स, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू इंडेक्स एंड प्रीवियस स्मॉलेस्ट वैल्यू इंडेक्स, है ना. एंड देन वी हैव द फॉर्मूला विच इज हाइट मल्टीप्लाई बाय करंट बार का हाइट मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू का इंडेक्स माइनस लेफ्ट साइड में प्रीवियस स्मॉलेस्ट वैल्यू का इंडेक्स एंड देन -1 मल्टीप्लाई बाय दिस हाइट. हो गया हमारा काम, बस इतना ही था. चलो अब इसको भी कोड कर लेते हैं. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस टैग की प्लेलिस्ट में हम लोगों ने ऑलरेडी ये चीज़ देख रखी है. जो हमने इनिशियली टेम्पलेट की बात करी थी, 1 टेम्पलेट की, उसमें हमने सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए थे. नेक्स्ट ग्रेटर वैल्यू, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू, प्रीवियस स्मॉलर वैल्यू, प्रीवियस ग्रेटर वैल्यू, ये सारे. और यही तो हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं. वी कैन यूज स्टैक हियर डायरेक्टली. ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं और इसको स्टैक से कोड करने की कोशिश करते हैं. चलो लेट मी रिवर्ट दिस. ठीक है, सो व्हाट वी नीड इज बेसिकली हमें चाहिए एक नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट का इंडेक्स. सो लेट्स कॉल दिस NACI, डजंट मैटर. ओके, NU int एंड दिस विल बी ऑफ heights dot length. ठीक है, and then we also need a previous smallest element का index. ठीक है, so this is what we need. and एक और चीज़, ठीक है, हमें पता है कि कोई अगर किसी वैल्यू का नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं है, फॉर एग्जाम्पल इस 2 का नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं था, तो उसमें डिफॉल्ट इंडेक्स हमने क्या ले लिया था, डिफॉल्ट इंडेक्स हमने ले लिया था लास्ट वाला इंडेक्स विच इज 6. ठीक है, तो ये हम कर देते हैं, पहले ही इनिशियलाइज कर देते हैं. सो फॉर int I is equal to 0, I less than heights dot length and then I is equal to I plus 1. ठीक है, so NSEI of I is equal to heights dot length. ठीक है, एंड किसी का अगर मान लो इस 2 का, राइट, इस 2 का कोई भी प्रीवियस स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं था, तो हमने क्या इंडेक्स मान लिया था कि वहाँ पे उसका प्रीवियस स्मॉलेस्ट वैल्यू कोई भी नहीं है, तो लेट्स असाइन द -1 टू दिस. ठीक है, एंड इट मेक सेंस ना, जब एरिया कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मैंने दिखाया था ना इस पे क्यों हमने -1 लिया था, और इस 2 के लिए इसका राइट में नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू हमने क्यों 6 इंडेक्स पे लिया था, राइट, क्योंकि एंड तक ही पूरा जाएगा ना, वहीं तक तो हमें एरिया कैलकुलेट करना है. इट इज मतलब एरिया कैलकुलेशन. ठीक है, ज़्यादा बात सोचो इसके बारे में. ठीक है, एंड देन प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट इंडेक्स ऑफ I इज इक्वल टू -1. ओके, नाउ वी कैन यूज आवर स्टैक टू फाइंड आउट दीज वैल्यूज, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट इंडेक्स एंड प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट इंडेक्स. सो वी कैन डू स्टैक ऑफ इंटीजर एंड स्टैक इज इक्वल टू न्यू स्टैक. गाइस ये चीज़ ना हम लोगों ने स्टैक की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी 10 बार कर चुके हैं, तो मैं वापस से नहीं बता रहा कि इसमें स्टैक का इंट्यूशन क्यों होता है नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट या नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड करने के लिए. वो आप देख सकते हो स्टैक की प्लेलिस्ट में. ओके, सो नाउ लेट्स डू दिस. सो विल गो थ्रू आवर लूप फॉर int I is equal to 0, I less than heights dot length and then I is equal to I plus 1. ठीक है, आर थिंग देन while true फर्स्ट थिंग कि अगर मेरा बेसिकली स्टैक एम्प्टी है तो वी विल जस्ट पुश दिस इंडेक्स, राइट, क्योंकि अभी बेसिकली कह सकते हो कि अभी जस्ट हमें मिला है ये इंडेक्स और बेसिकली हमें इसका और स्टैक हमारा एम्प्टी था, तो इसका मतलब अभी हम क्या कर रहे हैं ना, इस लूप में बेसिकली हम फिगर आउट कर रहे हैं हर एलिमेंट का नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट इंडेक्स. ठीक है, तो अगर मान लो पहला ही एलिमेंट था, राइट, तो हमारा स्टैक उस केस में एम्प्टी रहेगा, तो हम क्या करेंगे, बस इंडेक्स को पुश कर देंगे और देखेंगे कि आगे कभी कोई एलिमेंट मिलेगा जो बेसिकली हमारे इस एलिमेंट से छोटा है. तो अगर वो छोटा है तो बेसिकली उस जो स्टैक में जो इंडेक्स है उसके लिए बेसिकली हमें नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल गया. ठीक है, अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है तो हम क्या करेंगे, बस ठीक है, इस इंडेक्स को पुश कर देंगे एंड देन विल ब्रेक आउट ऑफ दिस एंड देन एक्सप्लोर द नेक्स्ट इंडेक्स. ठीक है, अदरवाइज व्हाट विल डू, विल गेट द इंडेक्स आउट ऑफ आवर स्टैक. ठीक है, तो स्टैक से हम वो इंडेक्स निकाल लेते हैं एंड देन वी सी, राइट, कि क्या मेरा जो वैल्यू है, इफ माई वैल्यू एट आई इंडेक्स, ठीक है, जो कि करंट इंडेक्स है और स्टैक में हमारे पास हिस्ट्री ऑफ इंडेक्सेस है, अगर मेरा करंट हाइट बेसिकली छोटा है देन द हाइट एट ID X जो कि हमारे स्टैक में था, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि स्टैक में जो इंडेक्स है उसके लिए हमने नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट फिगर आउट कर लिया. सो व्हाट विल डू, विल से नेक्स्ट smallest element index of IDX is equal to I. ठीक है, एंड देन व्हाट वी से, वी बेसिकली हमें इस IDX के लिए हमें नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल गया, तो बेसिकली हम इस इंडेक्स को स्टैक से हटा देंगे. ठीक है, एंड देन वी विल ब्रेक आउट ऑफ दिस और नॉट ब्रेक आउट ऑफ दिस, राइट, बिकॉज व्हाट विल हैपन इज कि ऐसा और हो सकता है कि यही जो करंट हाइट है, राइट, दिस करंट हाइट, दिस हाइट कुड बी मोर स्मॉलर देन अदर एलिमेंट्स, और भी एलिमेंट्स हो सकते थे स्टैक में. ठीक है, तो विल कंटिन्यू टू दिस. अदरवाइज व्हाट विल से, बेसिकली इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो करंट हाइट है, आई पे जो हाइट है, वो बेसिकली हमारे जो स्टैक में जो एलिमेंट है उनसे बेसिकली क्या है, उनसे बड़ा है या फिर उसके बराबर है. तो बेसिकली हमें नेक्स्ट स्मॉलेस्ट मिला ही नहीं ना, तो बस क्या करेंगे हम इस स्टैक में
इस इंडेक्स को पुश कर देंगे एंड देन वी विल ब्रेक आउट ऑफ दिस. ओके, सो इससे क्या हो जाएगा, इससे बेसिकली हमारा नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट इंडेक्स मिल जाएगा. ठीक है, एंड देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन कैलकुलेट द सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट इंडेक्स. ठीक है, और ये भी टेम्पलेट हम लोगों ने ऑलरेडी लिख रखी थी, तो मैं इसको भी नहीं समझाऊंगा क्योंकि ऑल वी हैव टू डू इज हाइट्स डॉट बी इन फाइंडिंग द प्रीवियस स्मॉलेस्ट और प्रीवियस ग्रेटर. वी स्टार्ट फ्रॉम द एंड टू द स्टार्ट. Okay, so I minus 1 and then we say I greater than equal to 0 and then I is equal to I minus 1. So definitely check that video in the playlist, one template to solve multiple stack problems. I think ऐसा कुछ वो प्रॉब्लम है और वीडियो है. ठीक है, तो कुछ नहीं करना, बाकी सारी चीज़ें पूरी सेम ही रहेगी. एंड देन ऑल वी हैव टू डू इज कि ये वाला जो है हमारा प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट इंडेक्स ऑफ आई डी एक्स इज इक्वल टू आई. ठीक है, बस इतना ही करना है. ये हमारा हो गया. अब लेकिन हम लोग ना सेम ही स्टैक यूज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये कंप्लीट होने के बाद हमारे स्टैक में कुछ वैल्यूज़ हो. तो व्हाट विल डू, वी कैन जस्ट डू स्टैक डॉट क्लियर. हम अपना स्टैक यहाँ पे क्लियर कर देंगे एंड देन फाइनली क्या होगा, प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट इंडेक्स कैलकुलेट करने में हमारा स्टैक पूरा स्क्रैच से यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से हमारा स्टैक एम्प्टी रहेगा. ओके, अब बेसिकली हमें क्या मिल गया, कोई भी बार के लिए हमें उसका प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट इंडेक्स मिल गया और उसका राइट वाला स्मॉलेस्ट इंडेक्स मिल गया, है ना. ऑल वी हैव टू डू इज बेसिकली हमारा एरिया कैलकुलेट करना है. सो इंट मैक्स इज इक्वल टू 0 एंड देन वी डू फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन हाइट्स डॉट लेंथ एंड देन आई इज इक्वल टू आई प्लस 1. ठीक है, सो वी से मैक्स इज इक्वल टू मैक्स डॉट मैक्स ऑफ मैक्स. अब एरिया हमारा क्या होगा, एरिया हमारा होगा हाइट जो कि हमारी करंट हाइट है मल्टीप्लाई बाय विथ क्या था गाइस, next smallest element index of I minus previous smallest element index of I and then minus 1. राइट, ये तो हमारा एरिया था. सॉरी, यही तो हमारी क्या थी, विथ थी. याद होगा ना आपको, यहाँ पे हमने डिराइव किया था RSI नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट इंडेक्स, LSI प्रीवियस स्मॉलेस्ट एलिमेंट इंडेक्स माइनस 1. वही हमने यहाँ पे लिखा है. राइट, एंड देन फाइनली वी रिटर्न द मैक्स फ्रॉम हियर. ओके, सो लेट्स रन दिस. It works. Let me submit this. And it works. Very nice. ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं 215. तो 215 अगर मैं ले लूँ यहाँ पे, तो और यहाँ पे आप थोड़ा रिफैक्टर भी कर सकते हैं. ये कोड आपका ऑलमोस्ट कॉपी किया हुआ है, तो मे भी कुछ फंक्शन लिख सकते हैं ना, वहाँ पे आप डाल सकते हो उसको. ठीक है, तो अपन वो नहीं करेंगे, अपन बस इसको डिबग कर लेते हैं. और इसमें डिबग करूँगा मैं केवल ये वाला पार्ट भी नहीं करूँगा, ये वाला पार्ट भी नहीं करूँगा, ये हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत बार कर चुका है. ठीक है, केवल ये वाला पार्ट करते हैं. सो बेसिकली let's say we have the values 2, 1 and 5, right? And then we have add SEI और केवल उसको n ले लिखते हैं और उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, 1, 2. तो इनिशियली ने हाइट डॉट्स लेंथ से इनिशियलाइज कर रखा है. सो 3 and 3 एंड प्रीवियस स्मॉलेस्ट इंडेक्स में -1 ना, तो लेट्स राइट इट -1 एंड -1. ठीक है, इनको थोड़ा सा और एक्सपैंड कर देता है, जस्ट दैट लुक्स बेटर. ठीक है, एंड देन वी हैव 2, वी हैव 1 एंड वी हैव 5. ठीक है, तो ये हमारे इंडेक्सेस अभी ऐसे दिख रहे हैं. आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस लेट्स डू डायरेक्टली. सो इफ आई हैव 2, 1, 5, तो 2 के लिए नेक्स्ट स्मॉलर वैल्यू कहाँ पे है, 1 पे. तो इसका मतलब नेक्स्ट स्मॉलेस्ट इंडेक्स क्या हो जाएगा, इस इंडेक्स के लिए 1 हो जाएगा. ठीक है, 1 के लिए नेक्स्ट स्मॉलेस्ट इंडेक्स यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ मतलब यहाँ पे है, तो ये 3 रहेगा, है ना. और 5 के लिए नेक्स्ट स्मॉलेस्ट इंडेक्स कहाँ होगा, 3 रहेगा, तो ये भी हमारा यही रहेगा. 2 के लिए प्रीवियस स्मॉलेस्ट इंडेक्स क्या हो जाएगा, -1 ही रहेगा, तो 5. 1 के लिए प्रीवियस स्मॉलेस्ट इंडेक्स अगेन -1 ही रहेगा. 5 के लिए प्रीवियस स्मॉलेस्ट इंडेक्स इज दिस, सो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस विल बी 1 फॉर अस. ठीक है, एंड देन नाउ लेट्स कैलकुलेट दिस पार्ट. ठीक है, आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस नाउ वी कैन कैलकुलेट द एरिया. ठीक है, तो लेट्स राइट हियर एंड देन वी हैव मैक्स इज इक्वल टू 0 इनिशियली. सो व्हाट वी डिड, वी स्टार्टेड गोइंग फ्रॉम हियर. ठीक है, हम यहाँ से जाना शुरू करती है. तो हमने क्या बोला, मैक्स एंड हाइट्स ऑफ आई. सो इस केस में क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय दिस एरिया, सॉरी दिस वैल्यू -1. सो 2 minus 1 is 1. सो दिस विल बी हाइट इंटू 1. सो 2 into 1 is 1, 2. तो इस केस में हमारा आ जाएगा 2. और फिर हम बेसिकली पहुँचे कहाँ पे, लेट मी राइट इट हियर लाइक दिस. ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे थे आई हमारा, फिर हमारा आई यहाँ पे पहुँचा 1 के लिए. अब 1 के लिए देखते हैं, तो 1 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ आई विल बी 1 एंड नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट इंडेक्स क्या है इसका,
1 का 3 है at 3, right? So it is at 3. So and previous smallest element index is 1, right? So 3 minus minus 1 is 4 and 4 minus 1 is 3. So 1 into 3, तो एरिया हमारा हो जाएगा 3 right now. And 5 के लिए next smallest index is 3 and previous smallest element index is 1, right? So 3 minus 1, so 1 into 5 is 5, right? तो अगर केवल ये 3 एलिमेंट होते हैं हमारे पास तो मैक्सिमम एरिया हमारा कितना होता है बाई दिस जस्ट 1/5. ओके गाइस, तो आई होप यू अंडरस्टूड. काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम था. एंड इफ यू न्यू दिस प्रॉब्लम लाइक नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट कैसे निकालते हैं यूजिंग आवर स्टैक, देखो सेम ही मोनोटोनिक स्टैक ही हमारा बार बार यूज हो रहा है, राइट? एंड दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. दिस मोनोटोनिक स्टैक इज सो एसेंशियल, राइट? व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग दिस नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट, हम यहाँ पे बेसिकली हमारा एक मोनोटोनिक स्टैक मेंटेन कर रहे हैं. तो बेसिकली अगर हमें नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट इंडेक्स कैलकुलेट करना है तो बेसिकली हमारे पास कौन सा स्टैक मेंटेन हो रहा होगा? हमारे पास एक इंक्रीजिंग स्टैक मेंटेन हो रहा होगा, राइट? क्योंकि जब भी हमारे पास कोई नया एलिमेंट दिखता है जो कि हमारे स्टैक वाले से छोटा है तो हम बेसिकली क्या करते हैं, देखो यहाँ पे जब छोटा है तो वहाँ से निकालने लगता है. तो वी आर मेंटेनिंग अ मॉडलिंग इंक्रीजिंग स्टैक, राइट? सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस. एंड लेट्स लुक एट टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. तो बेसिकली यहाँ पे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? ऊपर वाले लूप के लिए इट विल बी लीनियर एंड दिस थिंग वी ऑलरेडी नो कि इसमें सारे एलिमेंट्स के लिए हम स्टैक में तो पुश करते हैं, पॉप कर देते हैं, दैट विल बी लीनियर. एंड फॉर हियर ऑल्सो दिस विल बी लीनियर, राइट? एंड देन दिस फंक्शन इज ऑल्सो लीनियर. तो बेसिकली हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हो गई लीनियर. एंड हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी हमारी लीनियर. वाई? बिकॉज लेट्स से इफ वी हैड अ स्टैक वेयर वाइल कैलकुलेटिंग द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट, हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट्स इंक्रीजिंग में होते हैं तो हम बस उनको स्टैक में भरते ही जाते, राइट? तो उसके इसमें हमारा स्टैक पूरा लीनियर स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता. Okay guys, so that's it for this video. Let's now meet with some DFS concepts and problems around DFS in the next videos. See you soon. Bye.